कोई भी चार दीवारी घर है या दुकान है, इसकी क्या पहचान होती है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार देते हैं। कोई भी जगह एक घर है या एक बाजार है, इसकी क्या पहचान होती है? बाजार पर सारे लोगों का बराबर अधिकार होता है। कुछ लिखा पढ़ी होगी, लिखा पढ़ी नहीं होगी तो कुछ ऐसे होगा, दबंगई होगी, कोई आ गया, किसी ने अपना ठेला लगा दिया, किसी ने अपना सामान वहाँ बिछा दिया और बेचने लगे, अपना कारोबार करने लगे। घर का मतलब होता है किसी ने उसको बनाया है या किसी ने उसको खरीदा है, और जो भी है वो उसके अधिकार में है, और वो अधिकार कम से कम जब तक घर है तब तक रहेगा, जब तक वो जिंदा है तब तक रहेगा, जब तक कि वो छोड़ ना दे। घर और बाजार में यही अंतर होता है। जब भी आप ऐसा सुने कि कोई कहता है कि भाई इस पर सभी लोगों का अधिकार है, वो घर नहीं, वो बाजार होगा। मैं विचारधारा के संदर्भ में कह रहा हूँ। जैसे कि आप देश के रूप में ही देखिए, भारत एक देश है, हम सभी जानते हैं। देश को मानना पड़ेगा ना, मिनिमम देश है ये तो मानेंगे। देश जो होता है वो घर होता है। तो घर के जितने भी उसमें लक्षण होने चाहिए, इस देश को किसी ने बनाया होगा और इस देश पे किसका अधिकार होगा, इस देश में रहने वालों में कोई एक भावनात्मक बंधन होगा। याद रखिए, भावनात्मक भी हो सकता है या स्वार्थ का भी हो सकता है। अब दिक्कत यहाँ पर, अगर भावना है तो साथ जुड़ के रहेंगे, और अगर स्वार्थ है तो हो सकता है कल को और अच्छा अगर स्वार्थ मिलेगा तो लोग अलग भी हो जाए, मतलब घर टूट जाएगा। भावना एक तरह की इंसानी मूर्खता है, लेकिन यही मूर्खता इंसान को इंसान बनाती है। अगर किसी देश में भावनात्मक एकता नहीं है तो स्वार्थों के आधार पर कभी एकता नहीं होगी। एक देश में, आप सीधी सी बात है, एक देश में एक संसद है, और अगर वही देश 25 भागों में बंट जाते तो 25 संसद होगी। रोजगार की 25 गुनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी, और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा आगे हैं और कुछ लोग पीछे हैं, तो हम पीछे वालों को लेकर आगे क्यों बढ़ें? तो हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे। स्वार्थ के आधार पर बने देश का यही हाल होता है। तो भावनात्मक एकता क्या है किसी भी देश की, इस पर आप विचार कीजिए, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा।